क्या आपने कभी ऐसा बोला है, ही गो टू मार्केट, द न्यूज़ आर गुड? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। इन दोनों ही सेंटेंस में जो गलती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां सब्जेक्ट और वर्ब सही नहीं आए हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश, एंड माय नेम इज भारत। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा क्या होता है कि सेंटेंस हमारा सही या गलत ठहराया जाता है। आज हम सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। जिस तरीके से हम जानते हैं सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं कि हम जैसे सिंगुलर की बात करें तो ही, शी, इट या किसी का नाम, नेम हो सकता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और उसी तरीके से हम जैसे ही बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तो वी और दे, ये डायरेक्ट हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और आई और यू, इनको भी रखते हैं क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने लिए कुछ स्पेशल रूल्स लेके चलता है, जैसे कि हर रूल्स में एक्सेप्शन होता है, हर जगह पे कोई ना कोई अपवाद होता है। तो उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन आई, ये हर टेंस में अपने लिए या तो स्पेशल हेल्पिंग वर्ब ले लेगा या अपने लिए कुछ अलग वर्ब ले लेगा, तो इसको भी हम इधर रखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा रूल है जो मैक्सिमम टाइम गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर हुआ सिंगुलर प्लूरल वर्ब में तो उनकी वर्ब डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी और ये किस तरीके से निर्धारित होगा। तो हमारे बेसिक जो 3 रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो हैं नंबर 1 कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन वर्ब सिंगुलर होती नहीं है, क्योंकि हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस, ईएस या आईईएस लगाना पड़ता है। ये एस और ईएस की मदद से कोई वर्ब सिंगुलर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ही, गो, जैसे हमें, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हम बात कर रहे हैं वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको एस और ईएस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। अगर हम इसको ऐसे लिखें ही गो टू स्कूल तो ये गलत होगा, ये राइट है और ये रॉन्ग है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब है वो वर्ब भी प्लूरल आएगी। हमारे सामने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वी गो टू आगरा एंड वी गोस टू आगरा। चूंकि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ भी वर्ब प्लूरल आएगा। तो प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बहुवचन रूप में होती है, इसलिए वी के साथ गो लगेगा। वी गो टू आगरा, ये सेंटेंस राइट है। वी गोस टू आगरा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आई और यू की। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई गो टू आगरा, यू गो टू आगरा। हम सेम इसलिए ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ताकि हमें ऑब्जेक्ट पे उतना ज्यादा फोकस ना करके हमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है और वर्ब क्या आ रही है, क्योंकि हम बात ही उसकी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इस आई के साथ गो लगेगा, गोस नहीं आएगा। इसी तरीके से यू, इसके साथ में गो है, ये कभी भी गोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके आई और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बस इतने से बेसिक रूल याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और आई और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बेसिक चीजें हम याद रख लेते हैं तो परीक्षा में हमारे मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो हमारे सेंटेंस करेक्ट मीनिंग नहीं देंगे, सही अर्थ नहीं देंगे, तो हो सकता है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट एग्जाम में ये सेंटेंस लिख के आ जाता है वो कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेल, और जब ये कॉपी टीचर के पास चेक होने जाती है तो टीचर इस सेंटेंस को काट देते हैं और उसको 0 मार्क्स देते हैं। क्यों? इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि जहां पे सब्जेक्ट द टीचर था तो वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगी, क्योंकि द टीचर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ जो एक्सप्लेन जो वर्ब लिखा हुआ है ये प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें उसको एस लगाना था। इस एस की वजह से, एक सिंगल मिस्टेक की वजह से उसका पूरा सेंटेंस गलत हो गया और उसको 0 मार्क्स मिले। तो ये है पावर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि एक सिंगल एस की वजह से उसका पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आते रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको सरल भाषा में ग्रामर सिखाई जाती है जो हर बच्चा सीख सके। और अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट में लिखिए आई अंडरस्टैंड, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मेरा किया हुआ कार्य आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हमने बिल्कुल बेसिक और रियल एग्जाम्पल के साथ सीखा, रूल्स के साथ सीखा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।